आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग चलते हैं आओ चले शिव की ओर। तो चलिए साहब की दया से हम लोग अपने जीवन में समझने का और उतारने का कोशिश करते हैं। बाजी चए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब साहब की ये पंक्तियां मेरे 72 वर्षों की अकथ्य कथा है। मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। साहब कह रहे हैं, मिर्जा गालिब की ये जो पंक्तियां हैं उसको साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। यहाँ रात दिन खेल चलता रहता है और मैं शिव के बलात् प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लौह टुकड़े की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा हूँ। साहब कह रहे हैं कि यहाँ रोज तमाशा हो रहा है और इस तमाशे भरी दुनिया में मैं शिव के बलात् प्रबलतम चुंबकीय यानी कि शिव जो है वो चुंबक का काम कर रहे हैं और मैं एक छोटे लोहे के समान हूँ और चुंबक का आकर्षण जो है वो इस छोटे से लोहे को अपनी ओर खींचता जा रहा है और मैं सरकता जा रहा हूँ उस लोहे के टुकड़े के जैसा। रास्ते के कंटक पता नहीं कब से पाँवों में लगातार चुभते रहे। साहब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक छोटा लोहे का टुकड़ा अगर चुंबक के आकर्षण में वो सरकता जा रहा है तो रास्ते में बहुत सारे कांटे पत्थर हर चीज पे वो घसटाते हुए खिंचाते हुए जा रहा है। ना जाने कितने रास्ते के कंटक पता नहीं कब से पाँव में लगातार चुभते रहे, पर वह छोटा सा लोहा क्या करे। लोहे की तो कोई गलती नहीं है। अब चुंबक ही लोहे को जब खींच रहा है तो लोहा क्या करे, उसका क्या दोष। लोहे का तो कोई दोष नहीं है क्योंकि खींच तो चुंबक रहा है। ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। अगर कोई प्रश्न ऐसे में करेगा कि आप जो महादेव की ओर चलते जा रहे हैं या मान लीजिए एक छोटा लोहे का टुकड़ा सरकता जा रहा है और उसको बहुत तरह से उसको कांटे पे सरक के जाना हो रहा है, पत्थरों और मतलब हर जगह से वो घसटाता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में अगर जवाबदेही कोई लेगा तो वो केवल चुंबक लेगा। जवाब अगर कोई देगा प्रश्न का तो वो केवल चुंबक ही देगा, चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। बचपन से मेरी चाहत सामान्य लोगों से भिन्न कुछ ऐसा करने की थी जो जन सुलभ नहीं है। बचपन से ही साहब की ऐसी चाहत थी जो सामान्य लोगों से भिन्न, यानी सामान्य लोग इसके बारे में ना सोच सकते हैं और ना ही वो कर सकते हैं। बिल्कुल उनसे अलग साहब की चाहत बचपन से ही थी जो जन सुलभ नहीं थी, जनमानस के लिए आसान नहीं था। शौक ही था कि कुछ अटपटा करूं। साहब कह रहे हैं कि मेरा शौक ही था कि मैं कुछ अटपटा करूं, अनजाने रहस्यों को जान सकूं। साहब उस अनजाने रहस्य को जानना चाह रहे थे कि पौधे सूख क्यों जाते हैं, फूलों में यह सुगंध और लावण्य कहाँ से आया है, यानी कि फूल में सुगंध खूबसूरती ये कहाँ से आया है, पौधे कैसे सूख रहे हैं, आखिर आदमी पैदा क्यों होता है। मेरे दादाजी अपने सभी भाइयों के साथ 3 दिनों के भीतर, साहब कह रहे हैं कि मेरे दादाजी अपने सभी भाइयों के साथ 3 दिनों के अंदर रोगग्रस्त होकर बीमारी के कारण काल क्वलित क्यों हो गए। साहब के मन में ये सब जिज्ञासा जो था मन को बेचैन कर रहा था। आखिर ये कैसे हो रहा है, आखिर कौन कर रहा है,
कैसे पेड़ सूख जा रहे हैं, पौधे सूख जा रहे हैं, कैसे फूलों में सुगंध और खूबसूरती आ रहा है, कैसे आदमी पैदा ले रहा है और कैसे इस धरती पे जो व्यक्ति है वो इस धरती को छोड़ के जा रहा है। मेरे दादाजी अपने सभी भाइयों के साथ 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिन में साहब के दादाजी अपने भाइयों के साथ रोगग्रस्त हुए और उन्होंने शरीर त्याग दिया। दादी ब्याह के कुछ वर्षों के बाद ही अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ अकेली क्यों हो गई। साहब के मन में यह हलचल चल रही है कि आखिर मेरी दादी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ अकेली क्यों हो गई। इस तरह के कई सवाल बाल मन में उमड़ते घूमड़ते रहते। साहब के मन में ऐसे कई जिज्ञासा सवाल जो है वो मन में उमड़ते घूमड़ते रहता था। हर वक्त साहब के दिलो दिमाग पे चलते रहता था ये। धीरे धीरे इस रहस्यमय दुनिया की ओर मेरा मन और शरीर चल पड़ा। अब धीरे धीरे करके साहब का मन और शरीर दोनों इस रहस्यमय दुनिया की ओर चल पड़ा। फलतः पूजा पाठ से लगाव होने लगा। अब इसका रिजल्ट ये आया कि साहब को पूजा पाठ से लगाव होने लगा, अच्छा लगने लगा। बड़ी तन्मयता से मैं उस दिशा में बढ़ता चला गया। साहब कह रहे हैं कि बड़ी तन्मयता से, यानी कि एकदम दिलो जान से मन लगाकर मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगा कि मुझे चमत्कार सीखना है, मुझे उस रहस्य को जानना है। तो इसके लिए पूजा पाठ भी करने लगे और तन्मयता से उस रास्ते पे साहब आगे बढ़ने लगे। पिताजी एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे। साहब के पिताजी एक उच्च पद पे स्थापित पदाधिकारी थे। उसके कारण परिवेश भी वैसा ही था, क्योंकि साहब के पिताजी ऊंचे पोस्ट पे थे तो घर का माहौल, घर का परिवेश भी वैसा ही था। अध्ययन और अनुशासन के अलावा लगभग सब कुछ की मनाही थी। घर में साहब को पढ़ाई लिखाई करना था और अनुशासन में रहना था। इसके अलावा बाकी सब कुछ की मनाही थी। बचपन में ही तिनके को सांप बनता देखकर साहब, जब बचपन में ही साहब के पिताजी के दोस्त जो तिनके का सांप बनाए थे, तो साहब ने उस तिनके को सांप बनते हुए देखा तो साहब एक भ्रामक दृढ़ता आई। साहब के मन में एक भ्रामक दृढ़ता आई जो दिखता नहीं है पर घटित भी होता रहता है। साहब के मन में एकदम और दृढ़ता आई, निश्चय हुआ कि मुझे जानना है। जितना साहब को परमिशन नहीं मिल रहा था उतना ही साहब को इस रहस्य को जानने का मन और एकदम दृढ़ होता चला गया, संकल्पित होता चला गया कि जो दिखता नहीं है पर घटित होता रहता है, तो यह है क्या। अब साहब के मन में ये बात और बेचैन करने लगी कि जो दिखता नहीं है आखिर वो घटता कैसे है, वह है क्या, इसे कौन करता है, किस तरह। कुछ बच्चों में पुराने सिक्के जमा करने या टिकट इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह अनजाने रहस्य को जानने का शौक मेरे अंदर बाल्यकाल से ही था। साहब कह रहे हैं कि जिस तरह कुछ बच्चों में, यानी कि हम लोग देखे हैं बचपन में कि बच्चे जो है वो पुराने सिक्के को जमा करते हैं या तो टिकट इकट्ठा करते हैं खेलने के लिए, है ना, तो उसी तरह करने की प्रवृत्ति होती है। उसी तरह अनजाने रहस्य को जानने का शौक साहब के मन में, इस अनजाने रहस्य को आखिर कौन कौन कर रहा है, ये जो दिखता भी नहीं है, घटनाएं भी घटित हो रही है उसकी मर्जी से, कोई आ रहा है, रह रहा है, जा रहा है, पौधे कैसे सूख रहे हैं, पौधों में फूलों में सुगंध कैसे आ रहे, लावण्य कैसे आ रही, ये सारी बातें जो थी साहब के मन में एकदम बेचैनी सा उनके मन को करता जा रहा था। और साहब के मन में और इस चीज को जानने की प्रबल उत्सुकता बढ़ते जा रही थी। जे उसी तरह अनजाने रहस्य को जानने का शौक मेरे अंदर बाल्यकाल से ही था। बचपन से ही साहब के अंदर इस अनजाने रहस्य को जानने की चाहत थी, शौक था।
शीशे में मढ़ी सेव की कागज की तस्वीर पर साइफन से पानी गिराना, बच्चों को बैठाकर उन्हें कहना कि मंत्र से सोने का जहाज मंगवाऊंगा। साहब कहते हैं कि शीशे में मढ़ी शिव की कागज की तस्वीर, यानी कि शीशे में मढ़ा हुआ जो शिव का तस्वीर होता था, साहब उस पे साइफन की मदद से पानी गिराते थे और बच्चों को बैठाकर उन्हें कहते थे कि मैं मंत्र मारूंगा ना तो सोने का जहाज आ जाएगा, मैं मंत्र से सोने का जहाज मंगवाऊंगा। ऐसी क्रियाएं मैं करता रहता था। साहब कह रहे कि मैं ऐसी क्रियाएं बचपन में करता रहता था। यह बचपन की नासमझी से भरी अकारण क्रियाएं थी। साहब कह रहे कि ये मेरे बचपन में नासमझी, यानी कि मुझे कोई समझ नहीं था, नासमझ मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। तो नासमझी से भरी अकारण क्रियाएं जिसका कोई कारण नहीं था और तरह तरह के ऐसा काम साहब किया करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रहस्य को जानने समझने की इच्छा और प्रबल होती गई। साहब कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगा वैसे वैसे साहब के अंदर और इन रहस्यों को जानने की चाहत जो है वो बढ़ने लगी। तांत्रिकों, अघोरियों, साधुओं, सन्यासियों एवं स्वनाम धन्य शरीरी गुरुओं, सद्गुरुओं से संपर्क बढ़ता गया। साहब कह रहे हैं कि अब इस रहस्य को जानने के चक्कर में साहब तांत्रिक का साथ पकड़ने लगे, अघोरियों का साथ पकड़ने लगे, साधुओं का साथ पकड़ने लगे, सन्यासियों का साथ पकड़ने लगे। सब नाम धन्य गुरु, जो नाम के गुरु हैं, उन सभी गुरुओं सद्गुरुओं से संपर्क साहब का जो है वो बढ़ता चला गया। उम्र के 15 वर्ष बीत गए। साहब का उम्र अब 15 साल बीत चुका। इन 15 वर्षों में शमशान साधना एवं योग साधना की क्रियाओं के लिए घर का परिवेश अनुकूल नहीं था। साहब कह रहे हैं कि इन 15 वर्षों में शमशान साधना एवं योग साधना की क्रियाओं के लिए, यानी कि साहब जो शमशान में साधना करते थे, योग की साधना जो करते थे, इसके लिए घर अनुकूल नहीं था, घर का परिवेश अनुकूल नहीं था, सही नहीं था, उचित नहीं था। घर में ऐसी क्रियाओं की ना परंपरा थी और ना ही इसकी अनुमति। साहब के घर में ऐसे काम करने की ना तो परंपरा थी और ना ही इसकी अनुमति थी कि ऐसा काम घर में आप कर सकते हैं। हालांकि घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था, फिर भी एक अनजाने आवेश के कारण लगातार रहस्यमय घटनाओं के सूत्रधार की तलाश में संपूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ मैं लगा रहा, परंतु परिणाम में हताशा और निराशा मिली। साहब कह रहे हैं कि हालांकि घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था, घर में पूजा पाठ होते रहते थे, फिर भी एक अनजाने आवेश साहब के अंदर, जो ये आवेश जो उत्पन्न हुआ रहस्यमय दुनिया को जानने की, उस घटनाओं को जानने की, तो इसके कारण लगातार रहस्यमय घटनाओं के सूत्रधार की तलाश, यानी कौन करता है ये, कैसे होता है ये, किसकी मर्जी से ऐसा होता है, कौन अपनी मर्जी से किसी को लाता है और ले जाता है। तो सूत्रधार की तलाश, घटनाओं के सूत्रधार, यानी कौन कर रहे हैं ऐसा, तो घटनाओं के सूत्रधार की तलाश में संपूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ साहब मेरे संपूर्ण पूरे के पूरे एकदम श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ मैं लगा रहा। साहब लगे रहे, परंतु परिणाम में हताशा और निराशा मिली। लेकिन साहब को रिजल्ट में हताशा और निराशा मिली। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे और महादेव साहब दीदी की दया से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं खुद समझना चाहती हूँ। और फिर से मैं आप सबों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।